अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक मौलवी साहब ने किसी मिरासी को बताया कि खुदा सूरज गरूब होने से पहले ही भूखे को रोज़ी देता है। मिरासी ने उस दिन कुछ नहीं खाया और शाम को सूरज डूबने से ज़रा पहले छत पर चढ़कर टहलने लगा। वो इधर उधर चक्कर काट रहा था कि अचानक उसका पैर मुंडेर से फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। लोगों ने इसे उठाकर चारपाई पर डाला और दूध जलेबियां खिलाई। जब मिरासी के हवास दुरुस्त हुए तो वो कराहते हुए बोला, ये तो सच है कि खुदा सूरज गरूब होने से पहले ही भूखे को रोज़ी देता है, लेकिन रोज रोज हड्डियां कौन तुड़वाए। लड़कियों की शादियां अमूमन हादसों की वजह से ही वकूपजीर होती हैं। हादसाती तौर पर रोटी गोल बन गई तो शादी कर दो, अचानक से अच्छा रिश्ता आ गया तो शादी कर दो, मोहल्ले का कोई लड़का घर के बाहर खड़ा हो गया तो शादी कर दो, चाहे वो फ्री वाईफाई के चक्कर में खड़ा हो, फेल हो गई तो शादी कर दो, अगर लड़की मंगनी शुदा है, लड़के का भाई सऊदीया से आ रहा है तो शादी कर दो, खानदान में कोई बीमारी हो जाए तो शादी कर दो, भाभी से लड़ाई हो जाए तो शादी कर दो। एक आदमी फिश फॉर्म में कांटा लगाकर बैठा था। गार्ड ने देखा तो भागता हुआ इसके पास पहुंचा और कहा कि यहाँ मछलियां पकड़ना मना है, चलो निकलो यहाँ से। इस आदमी ने माजरत की और कांटा पानी से बाहर निकाला जिसके साथ बैंगन लगा हुआ था। गार्ड ने बहुत हैरतज़दा होकर आदमी से पूछा, तुम बैंगन लगाकर मछलियां पकड़ रहे थे? आदमी ने मासूमियत से कहा, जी हाँ। गार्ड ने तंजिया कहा, ठीक है, तुम पकड़ लो मछलियां। उस आदमी ने कांटा लगाया और बैठ गया। 2 घंटे बाद गार्ड को वो आदमी 1 दर्जन मछलियों के साथ बाहर जाता नजर आया। गार्ड ने हैरान होकर पूछा, तुमने ये मछलियां बैंगन लगा कर पकड़ी हैं? तो आदमी ने जवाब दिया, नहीं, वो बैंगन तो तुम्हारे लिए था, मछलियों के लिए मैंने दूसरा कांटा लगाया हुआ था। टीचर शागिर्द से, मुझे अपना नाम इंग्लिश में बताओ। शागिर्द कुछ देर सोचने के बाद, लॉन्ग लाइफ अवन। टीचर, इसका क्या मतलब है? शागिर्द, उम्र दराज भट्टी। मिरासी ने नई गरम चादर ली और कंधे पर रखकर गांव की चौपाल में जा बैठा। नंबरदार ने चादर देखी तो अपने बेटी की बारात में इस्तेमाल के लिए मांग ली। बारात गांव से निकली तो चादर दूल्हे के कंधे पर थी। बारात को देखकर एक शख्स ने पूछा, बारात किन दिए? मिरासी झट से बोला, बारात नंबरदारा दिए ते चादर मेरी है। चौधरी के लोगों ने मिरासी की धुलाई कर दी कि ये बताने की क्या जरूरत थी। बारात थोड़ी और आगे गई तो सामने आते एक शख्स ने पूछा, बारात किन दिए? मिरासी जल्दी से बोला, बारात नंबरदारा दिए ते चादर भी उन्होंने अपनी है। एक दफा फिर फेंटी पड़ी, तूने तो इस तरह बोलकर लोगों को चादर के बारे में जानबूझकर शक डाल दिया है। अब जो तीसरी मर्तबा रास्ते में फिर किसी ने पूछा कि इतनी शानदार बारात किसकी है, तो मिरासी ने पूरी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए जवाब दिया कि बारात तो नंबरदारों की है, लेकिन चादर दा मैनू भी बिल्कुल नहीं पता। मिरासी को फिर मार पड़ी कि इस मामले में आइंदा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। बारात फिर चल पड़ी। कुछ दूर जाकर एक बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने पूछा, बारात किन दिए? मिरासी सिसकते हुए बोला, न मैनू बारात दा पता है ते ना ही चादर दा। अगर मोबाइल कंपनी वाले सच बोलने लग जाएं तो आप रो पड़े। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो जानबूझकर आपकी कॉल नहीं उठा रहा। सर्दियों के मौसम में नहाने का अंजाम। मैं सर्दी विच नहा बैठा, गल अपने स्यापा पा बैठा, साबुन मल के पिंडे ते पानी दा डोंगा गवा बैठा। मैं अखियां ते साबुन मल के बलदे बल्ब नूं हथ ला बैठा। मैं खुरे दे विच इंज डिग्गा, मत्थे ते सट लवा बैठा, टूटी वज्जी मूँह दे विच, नासा भी पड़वा बैठा। की दसा मैं नहांदे नहांदे 14 टांके लवा बैठा। एक आदमी ने अपनी सारी दौलत एक तिजोरी में रखी और ऊपर लिख दिया, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। चोर आया और चोरी करके ऊपर लिख गया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब तो गैस की लोड शेडिंग की वजह से मुर्गा भी हांडी से निकल कर कहता है, बहन जी, अगर गैस नहीं थी तो इतनी सर्दी में मेरी वर्दी क्यों उतार दी? एक मलंग इंग्लैंड गया और उसका दोस्त उसे नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब में मलंग ने पूछा, ओ कंजरो, मैनू ए ते दसो ए केड़े बाबे दा उर्स है? एक सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसे पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी नहीं देख सकता।
قیمت صرف 3000 روپے۔ ایک لڑکی نے 3000 بھیج دیا۔ 2 دن بعد TCS والا ایک پیکٹ دے گیا۔ لڑکی نے خوشی خوشی پیکٹ کھولا تو اندر سے برقع نکلا، وہ بھی ٹوپی والا۔